नमस्कार दोस्तों। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेतों चुड़ैल इन सब को असली में देखने का शौक़ चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी की ऐसी 2 दुकानें थीं। दादी और मैं मिल के दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती थीं और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाते थे। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ जाते थे और हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते थे। और कभी कभी तो हम गाँव वालों से छुपते छुपाते तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर भी जाते थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बहुत शौक़ था। पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया था। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन में अपनी लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून गटकने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले और उनका वह दोस्त जिनका चुड़ैल ने खून पिया था वह अगले दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल ले गए तो वह बच गया, पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गाँव का कोई भी नहीं आता जाता। वह हमारे गाँव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैंने बोला कि ये भूत प्रेत चुड़ैल सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी, जो जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध कर आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए हम लोग 3 लोग बाहर आए थे, मैं, मेरा दोस्त आशीष और विवेक। और दूसरे ही रात दुकान को बंद करके सब ने घर पर बोल दिया था कि एक दोस्त का बर्थडे है और हम थोड़ा लेट आएंगे। फिर मैंने एक लाल रिबन अपने जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा के पास खड़े थे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। हम तीनों को डर भी लग रहा था, पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए काम तो करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा। जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी थी और खून पानी की तरह बहने लगा था। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठा दिया। हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी के घुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी। हम तीनों ने बाइक पर बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए दिल का धड़कना और नाक से सांस लेना हम लोग भूल गए कि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह से खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसकी सफ़ेद आंखों की पुतलियाँ दिख रही थी। खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने एक पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी। आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने 90-100 की स्पीड में गाड़ी भगाई और हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए। तब ना जाने वो भयानक चुड़ैल कहाँ गायब हो गई। लौटने तक सारे बड़बोले दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझसे किसी न किसी तरह से सच उगलवा ही लिया और मैंने भी हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांध कर मारा था और बाकी दोस्तों के घर भी जाकर दादी ने एक कारनामा बता दिया। सबको जम कर मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान और बंगाल गांव के पाटिल को बेच दिया और एक रात तो उन्होंने जबरन मुझे मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट कर मुंबई ले आई, जहां मैं अभी रहता हूं। कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है।
और अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वह रक्त पिशाचिनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है, वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।